हिस्ट्री एंड फैक्ट्स टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सल्तनत गज़नविया के हुक्मरान और उसकी मुख्तसर तारीख के बारे में बात करेंगे। सल्तनत गज़नविया 976 ईस्वी से 1186 ईस्वी तक कायम एक हुकूमत थी, जिसका दारुल हुकूमत अफगानिस्तान का शहर गजनी था। इसका सबसे मशहूर हुक्मरान महमूद गजनी था, जिसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और सोमनाथ पर हमला करके बतौर बुत शिकन खुद को तारीख में अमर किया। जब सामानी हुकूमत कमजोर हो गई और उसके सूबादार खुद मुख्तियार हो गए, तो इनमें से एक सूबादार सबख्तगीन ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के जनूब में वाक़ शहर गजनी में 366 हिजरी में एक आजाद हुकूमत कायम की, जो तारीख में दौलत गजनवी और आल सबख्तगीन के नाम से जानी जाती है। बाद में सबख्तगीन का खरासान पर भी कब्जा हो गया। उसी सबख्तगीन के जमाने में मुसलमान पहली मर्तबा दर्रा खैबर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। इस जमाने में लाहौर पर एक हिंदू राजा जयपाल हुकूमत करता था। उसकी हुकूमत पेशावर से आगे काबुल तक फैली हुई थी और इसकी सरहदें सबख्तगीन की हुकूमत से मिली हुई थी। राजा जयपाल ने जब देखा कि सबख्तगीन की हुकूमत ताकतवर बन रही है, तो उसने एक बड़ी फौज लेकर गजनी पर हमला कर दिया, लेकिन लड़ाई में सबख्तगीन ने उसको शिकस्त दे दी और जयपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपाल ने सबख्तगीन की इताअत कबूल करके अपनी जान बचाई और सालाना खराज देने का वादा किया। अब सबख्तगीन ने जयपाल को रिहा कर दिया और लाहौर वापस आ गया, लेकिन उसने वादे के मुताबिक खराज नहीं भेजा, जिसकी वजह से सबख्तगीन ने हमला कर दिया और वादी पेशावर पर कब्जा कर लिया। सबख्तगीन का 20 साल की हुकूमत के बाद इंतकाल हो गया। इसके बाद उसका बेटा महमूद गजनवी तख्त पर बैठा। महमूद खानदान सबख्तगीन का सबसे बड़ा बादशाह था। इस्लामी तारीख के मशहूर हुक्मरानों में से एक महमूद हिंदुस्तान पर 17 हमलों के बाद शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा। महमूद बचपन से ही बड़ा निडर और बहादुर था। वो अपने बाप के साथ कई लड़ाइयों में हिस्सा ले चुका था। बादशाह होने के बाद उसने सल्तनत को बड़ी वुसअत दी। वो कामयाब सिपह सलार और फातेह भी था। शुमाल में उसने ख्वारज़म और बुखारा पर कब्जा कर लिया और समरकंद के इलाके के छोटे छोटे हुक्मरानों ने उसकी इताअत कबूल कर ली। उसने पहले बुखारा और समरकंद काशगर के एलक खानी हुक्मरानों के कब्जे में थे और ख्वारज़म में एक छोटे से खुद मुख्तियार हुकूमत आल मामून के नाम से कायम थी। जनूब में उसने रे असफान और हमदान फतह कर लिए, जो बनी बुवैया के कब्जे में थे। मशरिक में उसने करीब करीब वो तमाम इलाके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए, जो आज पाकिस्तान कहलाता है। महमूद अदल इंसाफ और इल्म अदब की सरपरस्ती के बहस भी मशहूर है। उसके दौर की मशहूर शख्सियात में फरदौसी और ब्रूनी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। महमूद के लड़के मसूद के आखिरी जमाने में वस्त एशिया के सल्जूकी तुर्कों ने गजनी सल्तनत की शुमाल और मगरबी हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अब सलातीन गजनी के कब्जे में सिर्फ वो इलाके रह गए जो अब बशरकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुश्तमिल है। दौरे ज़वाल के गजनवी हुक्मरानों में सुल्तान इब्राहिम का नाम सबसे नुमाया है। उसने अपने 40 साल दौरे हुकूमत में सल्तनत को मुस्तहकम किया, सल्जूकियों से अच्छे ताल्लुकात कायम किए और हिंदुस्तान में मजीद फतुहात हासिल की। उसकी औद में हिंदुओं ने मुसलमानों को पंजाब से बेदखल करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। इब्राहिम ने दिल्ली तक तमाम इलाका गजनी के सल्तनत में शामिल कर लिया और इसकी अफवाज ने बनारस तक कामयाब हमले किए। इब्राहिम बड़ा दीनदार और रियायत परवर हुक्मरान था। रात को गजनी की गलियों में गश्त करता और मोहताजों और बेवाओं की तलाश करके उनकी मदद करता। वो आला दर्जे का खुशनवीस था। हर साल एक कुरान जी लिखता, जिसे एक साल मक्का मुज़म्मा और दूसरे साल मदीना मुनव्वरा भेजता। उसको महलात से ज्यादा ऐसी इमारतें बनाने का शौक था जिनसे अवाम को फायदा पहुंचे। चुनांचे उसकी औद में 400 से ज्यादा मदारिस, खानकाहें, मुसाफिर खाने और मसाजिद तमीर की गई। उसने गजनी के शाही महल में एक बहुत बड़ा दवाखाना कायम किया, जहाँ से अवाम को मुफ्त अद्वियात मिलती थी। इस दवाखाने में खसूसन आंख की बीमारियों की बड़ी अच्छी दवाएं दस्तयाब थी। 1150 ईस्वी में गजनी पर गौर के एक हुक्मरान अलाउद्दीन ने कब्जा करके शहर को आग लगा दी, जिसकी वजह से दुनिया का यह अजीम शहर जल कर खाकस्तार हो गया। अलाउद्दीन के इस जालमाना काम की वजह से लोग उसको जहां सोज यानी दुनिया का जलाने वाला कहते हैं। इसके बाद गजनी खानदान के आखिरी 2 हुक्मरानों का दारुल सल्तनत लाहौर हो गया। 582 हिजरी में गौर के एक दूसरे हुक्मरान शहाबुद्दीन गौरी ने लाहौर पर कब्जा करके आले सबख्तगीन की हुकूमत का खात्मा कर दिया। गजनी हुक्मरानों का दौर पाकिस्तान की तारीख में खास तौर पर बड़ी अहमियत रखता है। पाकिस्तान तकरीबन 200 साल तक गजनी की सल्तनत का हिस्सा रहा। इस जमाने में इस्लामी तहजीब की जड़ें मजबूत हुई। कोहे सुलेमान के रहने वाले पठानों ने उसी जमाने में इस्लाम कबूल किया और लाहौर पहली मर्तबा इल्म और अदब का मरकज बना। गजनी हुक्मरान इल्म और अदब के बड़े मुरब्बी और सरपरस्त थे। खसूसन महमूद गजनी के दौर के फरदौसी अल ब्रूनी के कारनामे दुनिया आज भी याद करती है। फरदौसी का शाहनामा फारसी शायरी का एक शाहकार समझा जाता है और दुनिया उसे आज तक दिलचस्पी से पढ़ती है। अल ब्रूनी अपने जमाने का सबसे बड़ा मुहक्किक और साइंसदान था। उसने रियाजी, तारीख और जोग्राफिया में ऐसी उम्दा किताबें लिखी
जो आज तक पढ़ी जाती हैं। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को पहुंचती रहे। शुक्रिया।